कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गुस्सा उस बात से बहुत बड़ा हो जाता है जिस बात पर हमें गुस्सा आया होता है। और फिर कुछ देर बाद हम खुद ही सोचते हैं, यार मैंने इतना रिएक्ट क्यों किया। या फिर कभी किसी अपने से गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसके बाद बहुत रिग्रेट हुआ हो, बहुत पछतावा हुआ हो। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरते हैं। वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। और इस सीरीज साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में हम साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं, कोई हैवी जार्गन नहीं, साइकोलॉजी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझने की एक छोटी सी कोशिश। और आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग एंगर, व्हाई गुड पीपल आल्सो गेट एंग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात तो ऑनेस्टली बताइए, आखिरी बार जब आपको गुस्सा आया था, क्या वजह वाकई उतनी बड़ी थी या उस गुस्से के पीछे कोई और दर्द छुपा था? बहुत बार हम सोचते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन साइकोलॉजी कहती है हो सकता है आप सिर्फ गुस्से में नहीं थे, हो सकता है आप हर्ट थे या डिसअपॉइंटेड या फिर आपको इग्नोर किया गया था। और आज हम इसी बात को समझने वाले। सबसे पहले सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ, गलत फहमी है, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगी। हम बचपन से सुनते आए हैं गुस्सा करना बुरी बात है। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री नहीं करती। गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एंगर जरूर हार्मफुल हो सकता है। साइकोलॉजी के हिसाब से एंगर भी, गुस्सा भी उतना ही नेचुरल इमोशन है जितनी हैप्पीनेस, जितनी सैडनेस, जितना फियर। नेचर ने हमें गुस्सा किसी वजह से ही दिया है, ताकि हम इनजस्टिस को पहचान सकें, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर सकें और जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव कर सकें। इसलिए प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम होती है उस इमोशन को हैंडल करने का तरीका। आखिर गुस्सा आता क्यों है? यहाँ साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती है। हर गुस्से के पीछे एक और इमोशन छुपा होता है। कभी हर्ट होने का, कभी रिजेक्शन, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी फियर। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट एंगर को एक सेकेंडरी इमोशन कहते हैं। मतलब जो इमोशन बाहर दिख रहा है, हो सकता है वो इमोशन ही ना हो। रिमेंबर, हर रिएक्शन की एक कहानी होती है। अगर हम रिएक्शन को समझ लेते हैं तो हम इंसान को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी अपने को 3 बार फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही उनका कॉल वापस आया, आप गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। देखिए, इमोशन वही था, लेकिन जब असली वजह सामने आ गई तो रिएक्शन भी बदल सकता। कभी कभी गुस्सा सिर्फ किसी और इमोशन का मास्क होता है। अब थोड़ा इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है, एमिगडाला। सोचिए आपके घर में स्मोक डिटेक्टर लगा है। जैसे ही उसे डेंजर फील होता है, वो अलार्म बजा देता है। हमारा ब्रेन का एमिगडाला भी कुछ ऐसा ही करता है। कभी असली डेंजर होता है और कभी सिर्फ हमें ऐसा फील होता है। लेकिन एमिगडाला दोनों सिचुएशंस में बॉडी को इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, और हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन का एक और पार्ट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा लॉजिकल थिंकर है। ये डिसीजन लेता है, सिचुएशंस को एनालाइज करता है और सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करता है। जब हम बिना सोचे रिएक्ट करते हैं तो एमिगडाला स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। और जब हम कुछ सेकंड्स रुकते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। सो रिमेंबर, जब इमोशंस स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं तो हमारा लॉजिक पिछली सीट पर बैठ जाता है। इसीलिए रिस्पॉन्स हमेशा रिएक्शन से बेटर होता है। अच्छा, आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर गुस्सा आ ही गया तो करें क्या? सॉल्यूशन नंबर 1, गुस्सा आते ही रिप्लाई मत कीजिए, डिसीजन मत लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ 10 सेकेंड्स का पॉज लीजिए। बिलीव मी, 10 सेकेंड्स एक रिलेशनशिप भी बचा सकते हैं और एक करियर भी। सॉल्यूशन 2, खुद से पूछिए, मैं सिर्फ गुस्से में हूं या मुझे किसी और बात का दुख भी है? हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ हो सकता है आपको इग्नोर किया गया हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड हो। जब असली इमोशन समझ आ जाता है तो सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाता है।
रिमेंबर दिस। नाउ सॉल्यूशन 3, अपने इमोशंस को नाम दीजिए। आई एम फीलिंग हर्ट, आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। हम लोगों को जब भी गुस्सा आता है हम उसको सप्रेस कर लेते हैं, रादर देन वी शुड रिएक्ट इट। हमें उस गुस्से को नाम देने की जरूरत है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इमोशनल लेबलिंग। रिसर्च बताती है जब हम इमोशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आज के वीडियो से बस एक बात याद रखिए, इमोशन को दबा देना सॉल्यूशन नहीं है और हर बात पर रिएक्ट करना भी सॉल्यूशन नहीं है। रियल स्ट्रेंथ इस बात में है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, उन्हें समझें और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं होता, उन्हें डायरेक्शन देना होता है। और याद रखिए, एंगर इज पावरफुल बट सेल्फ कंट्रोल इज इवन मोर पावरफुल। नाउ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? डिसरिस्पेक्ट पे, झूठ पे, या जब कोई आपकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करता? कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैं सच में आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और जिसे काउंसलिंग की जरूरत है उसे रिप्लाई भी करती हूँ। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके गुस्से को लेकर क्या एक्सपीरियंसेस है, आपको कब गुस्सा है, आप उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर मिलेंगे साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड एपिसोड 2 के साथ, जहां हम बात करेंगे 7 प्रैक्टिकल वेज टू कंट्रोल एंगर विदाउट सप्रेसिंग योर इमोशंस। सिर्फ थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आप उसी दिन अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस एपिसोड को मिस मत करें। हूँ डॉक्टर दीप्ति और उड़ान में हम सिर्फ करियर नहीं बनाते, हम इमोशनली स्ट्रॉन्गर, मेंटली वाइजर और करेक्टर से रिचर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। और आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उड़ान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इमोशंस का भी। जय हिंद।